पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिना एनओसी अप्रूव्ड कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई हुई है, लेकिन जिले में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बिना एनओसी के अधिकारी कर रहे हैं। यहां तक कि पठानकोट शहर के साथ लगते मिशन डिपो और ओटीजी के प्रतिबंधित दायरे में भूमाफिया कॉलोनियां काट रहे हैं और राजस्व विभाग उन प्लाटों की रजिस्ट्रियां कर रहा है, जबकि मिशन डिपो और ओटीजी के प्रतिबंधित एरिया की एनओसी नगर निगम नहीं देता और ना ही बिल्डिंगों के नक्शे पास करता है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत बिना एनओसी रजिस्ट्रियों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रोक लगाते हुए कहा था कि यदि अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की अनुमति दी गई तो पंजाब अवैध कॉलोनियों से भर जाएगा। तहसील ऑफिस में भी बोर्ड लगाया गया है कि बिना एनओसी रजिस्ट्रियों पर रोक है, लेकिन उसी के नीचे बिना एनओसी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। जानकारी मुताबिक सेना के मिशन डिपो के प्रतिबंधित 1000 मीटर दायरे में मिशन रोड, शांत विहार, ग्रीन हेवन कॉलोनी और बाईपास रोड स्थित ऑर्डिनेंस ट्रांजिट कैंप के आसपास काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की 25 से ज्यादा रजिस्ट्रियां जुलाई, अक्टूबर और नवंबर महीने में की गई हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अगस्त 2021 में बिना एनओसी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। ग्रीन हेवन कॉलोनी के सामने तो भूमाफिया कॉलोनी काटने की निशानदेही कर चुके हैं, जो कि मिशन डिपो के 500 मीटर के दायरे में ही स्थित है। इन जमीनों को कॉलोनाइजेशन की शक्ल में प्लाट काटकर रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, जिनकी सीएलयू ना होने के कारण सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। रजिस्ट्रियों में कोई 30 मरले, 35 मरले और 7 मरले तक के साइज की हैं, जो एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। सेना के ओटीजी के प्रतिबंधित दायरे में एबी कॉलेज के पास अनअप्रूव्ड कॉलोनियां कई महीनों से काटी जा रही हैं, जिनके प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी की गई हैं, जिनकी एनओसी ना तो नगर निगम और ना ही सेना दे सकती है। नगर निगम ने पहले इन कॉलोनियों के काम रोके, लेकिन फिर से वहां प्लाट बिक्री और खरीद होने लगी और रजिस्ट्रियां भी की जाने लगी। यहां शामलाट जमीनों पर भी प्लाट काट कर बेचे गए हैं। जानकारी मुताबिक सेना की 18 एफएडी की ओर से मिशन डिपो और ओटीजी के दायरे में काटी जा रही कॉलोनियां और बिल्डिंग निर्माण पर 100 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया, जिसकी कॉपी नगर निगम, डीसी और एसएसपी को भी भेजी गई है। पिछले 1 साल में इस एरिया में निगम ने 17 बिल्डिंगों का निर्माण रोककर उन्हें सील किया था, जिनमें से कुछ में बाद में निर्माण भी शुरू हो गया। ਮੈਨੂੰ ऐसा लगता है कि इस सारे महकमे एक सारे प्रकरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਓਟੀਜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ कि उन्होंने 50 मीटर तो वध अजकल अगर 2011 दी भी गाइडलाइनस उन्होंने लईए, उस तो बाद भी उन्होंने कई गाइडलाइनस आई, लेकिन वो भी लईए तो मैक्सीमम 50 मीटर तो बाद निर्माण की किसी तरीके की भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि ओटीजी एरिए जिहदे नोटिफिकेशन नहीं है, निगम ने मता पास किया था, उत्थे सानू नक्शे पास करन दी और रैगुलराइज करन दी इजाजत देनी चाहिए है, मिलनी चाहिए है। असी ये बारे में बहुत देर तो प्रयास कर रहे हैं। उहदे नाल की है कि तो भ्रष्टाचार नूं बढ़ावा मिलता, निर्माण कार्य तो चल ही रहे है और सरकार के रेवन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होंदा है। इस नुकसान तो बचने के लिए ये अत्यधिक जरूरी है कि इस मते नूं अगर कितों सरकार द्वारा पास कराने की जरूरत है, आर्मी अथॉरिटीज़ दे नाल गल करन दी जरूरत है, या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी कदम उठाने की जरूरत हैगी, ਇਹਨੂੰ जल्द तो जल्द उठा के इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ और होर सारे कानूनी काम ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ और ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ नहीं बनन दे रहे, किसी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ कर रहे हैं, किसी ਦੀ सील कर रहे हैं, उस सारे काम तो ਸਾਨੂੰ मुक्ति मिलेगी। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।